जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा एसआई का सेट नंबर 29 लेंगे, रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1। इसके पहले हम 28 सेट तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज सेट नंबर 29 के और बढ़ते हैं, इसमें 30 है। 29 सेट का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉपी और कलम लेके बैठेगा और साथ में आप भी आंसर लगाते जाएगा। जब आंसर हम बताएंगे तो सही रहेगा, सही गलत करते जाएगा। और लास्ट में जितना सही होगा लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। इस तरह आपका सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि इल्वाट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इल्वाट जो बिल है विधेयक लॉर्ड इरविन के काल में पेश किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर तो है ही नहीं इसमें, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कोई नहीं, क्योंकि जो इल्वाट बिल विधेयक जो था वो लॉर्ड इरविन रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। और ये जो है आपका इल्वाट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन का से परिषद का एक सदस्य सर पीसी इल्वाट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव कब हुआ? 9वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। तो चंपू शैली का वास्तविक प्रादुर्भाव आपका 10वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, निम्न जाति के लोगों को। तो सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्लव किनके समान थे? चोलों के, चालुक्यों के, सातवाहनों के या राष्ट्रकूटों के? तो ये आपका पल्लव सातवाहनों के समान थे। ऑप्शन नंबर जो होगा से आपका 4 का सी होगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? बोल्विया, चीन, तिब्बत, मैक्सिको। तो ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोल्विया देश की है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है चक्रवाती, पर्वतीय, संवहनीय या मानसूनी? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होता है संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कहता है कि सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने हेतु मिलाया जाता है जिप्सम, चूना या एल्यूमिना या इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु जिप्सम को मिलाया था। ऑप्शन नंबर होगा 7 का ए होगा। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुदम्बाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता वैथोलिथ, लैकोलिथ या पैकोलिथ या लेपोलिथ? तो ये आपका आंसर जो होगा आपका से 8 का आपका ए हो जाएगा वैथोलिथ। ऑप्शन नंबर ए, यानी धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंदम्बाकार रूप से में लावा का जमाव बैथोलिथ कहलाता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है कि कहता कि सुमिलित करना है। राज इधर दिया, इधर झील दिया। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? तो देखिए इधर झील का नाम देखिए तो कोलार झील जो है, कोलोरी झील जो है आपका, जो कोलोरी झील जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और महाराष्ट्र में लोनार झील है। और तमिलनाडु में आपका जो है
पुलिकट झील है, तमिलनाडु में आपका पुलिकट झील है, और मणिपुर में लोकटक झील है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 9 का आपका सी हो जाएगा, 9 का सी, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये लोनार झील जो है ना आपका, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है, ये लोनार झील जो आपका महाराष्ट्र में। अगला है रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित में से कौन अलग करता? पाक स्टेट, पाम्बन द्वीप, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से पंबन द्वीप अलग करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 में कहता है निम्नलिखित में जो पादप हार्मोन नहीं है वह है ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, कॉर्टिसोल। तो ये जो आपका होगा कॉर्टिसोल पादप हार्मोन नहीं, ऑप्शन नंबर 11 का डी होगा, ऑप्शन नंबर 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, असम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा? 2022, 2024, 2026, 2028। तो ये आपका नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान को वर्ष 2024 से कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 2024। नेक्स्ट इनमें से बेमेल छाटना है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो बेमेल को छाटना है, तो ये आपको जो बेमेल जो होगा ये सभी कोई है कि आपका राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौ परिवहन संस्थान पटना में स्थित है, ये सही है। आपका केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान कोलकाता में अवस्थित, ये भी सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड भारत का जो पोत प्रांगण है वो आपका विशाखापट्टनम में है, ये भी सही होगा। और तो ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता? विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून और व्यवस्था मंत्रालय। तो ये जो आपका होगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF जिसको बोलते हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से परास्त हुआ था? तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या खनवा का युद्ध। तो भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग तराइन के युद्ध से परास्त हुआ था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। और वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को पराजित हो गया था, याद रखिएगा। और मोहम्मद गौरी ने भारत का यह दूसरी पराजय थी। और वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने हाथ से समाप्त किया हुआ है? अब्राहम लिंकन, ग्रेफील्ड या रूजवेल्ट या वाशिंगटन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को अपने हाथ से समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। और अमेरिका में वर्ष 1830 में दास प्रथा की समाप्ति आंदोलन शुरू हुआ था, और तथा अब्राहम लिंकन भी इसी आंदोलन के समर्थक थे। और ये जो था अब्राहम लिंकन प्रयासों के फलस्वरूप 31 जनवरी 1865 को प्रतिनिधि सभा में सीनेट द्वारा पूर्ववर्ती पारित दास प्रथा को रोकने हेतु वैधानिक संशोधन को स्वीकार किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ता 19 कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासक के काल में हुआ वह था जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग मुगल शासक अकबर के काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन के
मालिक कफूर की प्राप्ति हुई थी चित्तौड़ विजय के बाद, देवगिरी विजय के बाद, मालवा विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद। तो अलाउद्दीन को मलिक कफूर की प्राप्ति गुजरात विजय के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। आयुर्वेद विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतरकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी? अंग प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी या प्लास्टिक शल्य चिकित्सा। तो ये जो होगा आपका सबसे पहला नंबर, आयुर्वेद विज्ञान के इतिहास में निम्नलिखित 4 युगांतर घटनाओं में से सर्वप्रथम आपका जो घटा था आपका अंग प्रत्यारोपण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, रक्त ग्लूकोज का स्तर समानता व्यक्त किया जाता है एचजी के एमएम में, एमजी प्रति डेली लीटर या भाग प्रति मिलियन में या ग्राम प्रति डेलीलीटर में, डेसी लीटर में। तो ये रक्त ग्लूकोज, ये जो होगा आपका रक्त में ग्लूकोज का स्तर समानता एमजी प्रति डेसी लीटर द्वारा व्यक्त किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। प्रतिजनन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो ये आपका प्रतिजनन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी होगा। भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी वैदिक काल में, राजपूत काल में, मुस्लिम काल में, ब्रिटिश काल में। तो भारत में पर्दा प्रथा का प्रारंभ वैदिक काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 24 का आपका ए होगा। मराठों का उत्थान संभाजी के काल में हुआ, शिवाजी के काल में हुआ, शाहू के काल में या शाहजी के काल में हुआ? तो मराठों का उत्थान शिवाजी के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर 25 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन से अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता? यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन या ऑस्ट्रेलियन ओपन? तो ये जो आपका खेला जाता है विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है। 26 का जो होगा आपका सी होगा। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लाइकोजन में, पायरुविक अम्ल में, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लाइकोलाइसिस के क्रिया के अंत में ग्लाइकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है। ऑप्शन नंबर होगा 27 का सी होगा। पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है? हृदय से शुद्ध रक्त, हृदय से अशुद्ध रक्त, हृदय से अशुद्ध रक्त, हृदय को शुद्ध रक्त। तो पल्मोनरी शिरा हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 का ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रवी तथा बहिःस्रवी दोनों की भांति कार्य करता है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड या एड्रिनल? तो ये जो आपका होगा अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रवी तथा बहिःस्रवी दोनों की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, रामकृष्ण परमहंस, जयप्रकाश नारायण? तो मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? सत्य एवं अहिंसा, शांति एवं अहिंसा, सत्य व धर्म, शांति और जन कल्याण? तो अशोक का धम्म शांति एवं जन कल्याण पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर 31 का आपका डी होगा, शांति एवं जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 32। कहता सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है? वेग का, विस्थापन का, आवर्तकाल का, आवृत्ति का? तो सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 32 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृति है? केवल हिंदू धर्म में, हिंदू व जैन धर्म में, बौद्ध जैन धर्म में, हिंदू बौद्ध जैन धर्म में? तो ये आपके दिए गए विकल्प में देखा जाए तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा।
वर्ष 1952 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की? सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, बीजू पटनायक, एस राधाकृष्ण ने। तो वर्ष 1952 यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना बीजू पटनायक के नेतृत्व में की थी। ऑप्शन नंबर 34 का आपका सी होगा। क्वार्टजाइट आकांतित होता है चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, ऑक्सीडियन से या सेल से? तो यह आपका होगा 35 का क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से कांतित होता। ऑप्शन नंबर होगा 35 का बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 37। कहता है कि निम्न में गलत मिलान को छांटना है। पूर्णिमा गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिया था, स्थिर अनुपात का नियम प्रॉस्ट या आंशिक दाब का नियम डाल्टन, पीएच स्केल का नियम पियर्सन। तो ये गलत मिलान छांटना है। तो गलत अगर देखें हम तो ये जो आप पीएच का नियम जो दिया था, पीएच स्केल का नियम पियर्सन जो है गलत है। पीएच स्केल के नियम की जो खोज किया था एसपी सोरेनसन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा एसपी सोरेनसन द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा गलत का रहता है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसे 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? दक्षिण आंध्र महासागर में, भूमध्य सागर में, पश्चिम अफ्रीकी देश घाना या इंग्लैंड में ग्रीनविच वेधशाला पर? तो दक्षिण आंध्र महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। भाभूति से जुड़ा नाम क्या है? श्रीपति, उम्मेघ, श्रीकर्ण या नीलकर्ण? तो भाभूति से जुड़ा नाम श्रीकर्ण है। ऑप्शन नंबर 39 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40। कहता है लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में कौन एंजाइम उत्पादित होता है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, ट्रिप्सन? तो लाल ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर 40 का आपका बी होगा। ये यदि सामुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह सिकुड़ता है, यह फैलता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो यह यदि सामुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो यह फैलता है। ऑप्शन नंबर होगा 41 का बी। किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, ये भी दोनों? तो किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या जियोवेनी? तो माइकल एंजन चित्रकार एवं मूर्तिकार दोनों था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता द्वारा, बलवंत राय मेहता द्वारा, पीवी के राव द्वारा या डॉक्टर एल.एम. सिंघवी द्वारा? तो यह आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो व्यवस्था की अनुशंसा की थी बलवंत राय मेहता द्वारा की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। और 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला जो राजस्थान में है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का 45। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम सुभग सिंह, भाभी चौहान या इंदिरा गांधी? तो लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता राम सुभग सिंह था। ऑप्शन नंबर 45 का बी होगा। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत से, दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से, दोनों सदनों में उपस्थित व मतदान करने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत से, सर्वसम्मति से? तो संयुक्त बैठक में विधेयक को दोनों सदनों के में
के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता। ऑप्शन नंबर होगा आपका 46 के बी होगा। परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या याचिका समिति? तो ये परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता। ऑप्शन नंबर होगा आपका 47 का बी होगा। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर, नामात्र का, कर राजस्व का नहीं है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 में कहता है, 49 में मैं तो आगे पढ़ते हैं, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर होगा 50 का आपका ये होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर के अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता, जेनेवा, वियना, बर्न? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का जो है मुख्यालय आपका जेनेवा में, यानी जेनेवा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और जेनेवा जो है आपका स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 23 फरवरी 1947 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? रोहिणी, INS-4A या इजूसैट या इनसैट I-1C है। तो ये आपका DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम INSAT-4A था। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 में कहता है कि कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकता है वायु में, निर्वात में, जल में, हाइड्रोजन में? तो कोई वस्तु अधिकतम निर्वात में भारी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 53 का आपका बी होगा। इनमें से गलत को छांटना है। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, मुगल चित्रकला का चमत्कार या जहांगीर, साहित्य का स्वर्ण काल अकबर, ये चित्रकारी का उत्थान कला इल्तुतमिश? तो ये इसमें गलत जो होगा आपका, ये आपका होगा चित्रकारी का उत्थान काल जो था इल्तुतमिश, यही गलत है। हमें गलत करा था, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, कितने वर्षों तक ना देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता? 10, 25, 40, 60? तो 40 वर्षों तक ना देखे जाने पर इस प्रजाति को विलुप्त माना जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को कहा जाता है अपरिपना, अल्पना, रंगोली, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को अल्पना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। भारत को कहा गया है परिसंघ, संघ, राज्यों का संघ, संघों का संघ? भारत को राज्यों का संघ कहा गया। ऑप्शन नंबर 57 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 58, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मानसूनी, भूमध्यसागरीय या भूमध्यरेखीय या टैगा? तो स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः टैगा प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर होगा 58 का डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 59, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, शिमला, इंदौर, चेन्नई? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय आपका इंदौर में है। ऑप्शन नंबर होगा सी होगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? सरोजिनी नायडू ने, पिंगली वेंकैया ने या मैडम भिकाजी कामा या श्याम लाल? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ो। ये याद रखिएगा कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है।
और सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप जो है सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें 24 गो तिलियां होती हैं और ये संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे पढ़ते हैं। भारत नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि किसी भूभाग को सम्मिलित द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकते। ऑप्शन नंबर होगा 61 का डी। निम्नलिखित में किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? लोकसभा को, मंत्री सभा को, राज्यसभा को, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 24 मई को, 28 जून को। तो बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार प्रांत अधिसूचना जारी किया गया था। उस समय बिहार में उड़ीसा भी शामिल था और उड़ीसा जो अलग हुआ बिहार से 1 अप्रैल 1936 बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए और 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65। डुरांड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? भारत पाकिस्तान, ईरान इराक, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो डुरांड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान देशों की सीमाओं के सीमांत करती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 कि महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी वैशाली में, पावापुरी में, विदेह में या राजगिरी में? तो महावीर की मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। और इनका जो मृत्यु हुआ था आपका 527 ईसा पूर्व, अथवा जिसको हम बोल सकते हैं 468 ईसा पूर्व। वर्तमान पावापुरी जो राजगीर के समीप में मल्ल राजा सस्तीपाल के यहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इसी समय इस सभी में से कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? जल का बर्फ में बदलना, अल्कोहल का वाष्पीकरण, लोहे की छीलन या खाना पकाना? तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता चांदी है एक चुंबकीय पदार्थ है, एक विद्युत सुचालक है, विद्युत कुचालक इनमें से कोई नहीं। तो चांदी है जो विद्युत सुचालक है। ऑप्शन नंबर होगा बी। और चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है, यहाँ कम अभिक्रियाशील होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 में क्या कहता है? तो कहता है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, एमीटर या जनरेटर। तो बिजली घर में सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 69 का आपका बी होगा। निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर, आर्कटिक में किसी स्थान पर? तो ये जो होगा आपका 70 का आर्कटिक किसी स्थान पर होगा। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। गेंद की गति की दिशा में होगा। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। यदि किसी गेंद के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर होगा 71 का आपका ए होगा। नेक्स्ट है सोडा वाटर क्या है? एक निलंबन, एक परिक्षेपण, एक कोलाइड, एक विलयन। तो सोडा वाटर एक विलयन है। ऑप्शन नंबर 72 का आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 73। जल एवं अल्कोहल है पूर्णतः मिश्रणीय, अंशतः मिश्रणीय, अमिश्रणीय, इनमें से कोई नहीं। तो जल एवं अल्कोहल पूर्णतः मिश्रणीय है। ऑप्शन नंबर 73 का आपका ए होगा। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? एजुराइट, पायराइट, हेमाटाइट, हाइलाइट। तो नमक हाइलाइट खनिज से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 74 का डी होगा। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तब धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है एनीलन, समन, मृदुकरण, प्रागलन। तो जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया एनीलन कहलाती है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 75 का ए होगा। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने के लिए तैयार किया जाता है? बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। तब आपका बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 76 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 78 में है कि निम्न में कौन अमोनिया कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? NH4CO3, NH4 2CO3, NH4HCO3, NH4CO3 2। तो ये आपका NH4 2CO3 अमोनिया कार्बोनेट को सही रूप दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? रेडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या रेडॉन। आवर्त सारणी में रेडॉन की शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है। ऑप्शन नंबर आपका 79 का डी हो जाएगा, 79 का डी। फिर नेक्स्ट है कि 100 डिग्री सी पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि भाप त्वचा के साथ पानी की अपेक्षा जल्दी प्रतिक्रिया करती है। भाप दाह होती है। भाप पर एक गैस है। भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। तो ये 100 डिग्री सी पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। 80 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 82 कहता है कि मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? गिरजा शंकर को, चंदा झा को, मोहित झा को, रामानंद मिश्र को। तो मिथिला रामायण लिखने का श्रेय चंदा झा को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा 82 का आपका बी होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? धीरज सिंह ठाकुर, एस दुबे, बी चंद्रचूड़ या अजय कुमार भल्ला। तो आंध्र प्रदेश से ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर होगा 83 का ए होगा। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार माथुर, सुमन कुमार बेरी, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा या TS शिवगन्नम। तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर होगा सी। हाल ही में भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी? तेंजिंग यांगी या अचैवा यांगकी या बीमोटा काबरेन यांगसी, इनमें से कोई नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी वर्ष 2023 में तेंजिंग यांग बनी है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में एक माह तक चलने वाली राजकीय सलमास मेला कब शुरू हुआ? 16 जुलाई 2023, 17 जुलाई 2023, 18 जुलाई 2023, 19 जुलाई 2023। तो विश्व का प्रसिद्ध राजगीर में एक माह तक चलने वाला राजकीय मलमास मेला 18 जुलाई 2023 को शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 87, कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, असम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गुजरात राज्य में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर 87 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 अंतर्राष्ट्रीय के मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सुमन गिल। तो ये आपका 5000 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक शांति सूचकांक 23 में किस देश ने प्रथम रैंक हासिल किया है? आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 89 के ए होगा। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किए हैं? रूस, जापान, चीन, अमेरिका। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट चीन द्वारा लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 90 आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 91, कहता है कि किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और यह जो आपका 12.2 ओवर में भारत ने 100 रन पूरा किया था, याद रखिएगा। और ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ने बनाया था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर स्पेस क्राफ्ट किस तिथि को अलग हुआ था? 17 अगस्त 2023, 14 जुलाई 2023, 15 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2023। तो चंद्रमा 3 का लैंडर स्पेस क्राफ्ट से 17 अगस्त 2023 को अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए होगा। भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? संरक्षित SCO, सुरक्षित SCO या संगठित SCO या संगठन SCO। तो यह आपका भारत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित हुए SCO शिखर सम्मेलन की थीम सुरक्षित SCO है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साइना नेहवाल, PV सिंधु, मैरी कॉम, सलीमा टेटे। तो यह आपका हाल ही में भारतीय एथलीट मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 94 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? जापान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आलिया भट्ट, ऋषभ पंत, सौरभ गंगोली, MS धोनी। तो त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गंगोली को बनाया गया। ऑप्शन नंबर होगा 96 का सी। ऑपरेशन करुणा का संबंध किस चक्रवात से है? मोचा, टॉर्नेडो, हरिकेन या बिजरजॉय। तो ऑपरेशन करुणा का संबंध मोचा चक्रवात से है। ऑप्शन नंबर होगा 97 का ए। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है? भारत, चीन, जापान, USA। तो चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी होगा। भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2023, 2024, 2025, 2026। तो भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा।
और भारत में अक्टूबर 2011 में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में लॉन्च किया गया था। और भारत नेट परियोजना के माध्यम से वाईफाई और FTTH कार्यात्मक है। आगे पढ़ते हैं कि किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर। तो ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। तो ये सेट आपका कंप्लीट हुआ और ये 29वां सेट था। और अगर जितना आपका सही होगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा, और नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।